सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है इसका हिसाब लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं सीएजी, एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यूपी को 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया जाता है, तो सीएजी के बारे में बताना था आपको पॉलिटी में। सीएजी को क्या कहता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जिस चीज में जनरल शब्द आ जाता है समझिएगा वो उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हमारे संविधान में जोड़ा गया भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। सीएजी के पद को हम भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जोड़े थे। सीएजी को हम कागजी शेर कहते हैं। ये पूरी तरह से भारत सरकार के पैसे पर नियंत्रण रखता है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एक दो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे हैं जो इतने उलझाऊ है कि आप सोचते नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ सीएजी जो होते हैं इसकी चर्चा आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है, 148 से लेकर 151 तक। ये करते क्या है, इनका नाम इतना भयानक क्यों है ये समझिए। आर्टिकल 148 में बोला गया है कि भारत का एक सीएजी होगा जिसकी नियुक्ति पीएम के सलाह पर हमारे राष्ट्रपति साहब करेंगे, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति साहब करेंगे। और ये जो है ये अपने पद पर नियुक्ति के तारीख से 6 साल तक रहेगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। और अगर इसको त्यागपत्र देना है तो ये अपना इस्तीफा सौंपेगा राष्ट्रपति को। किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और इन्हें हटाने के लिए सिंपली तरीका नहीं है, इन्हें हटाने के लिए भी महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसे प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। तो अगर महाभियोग जैसा प्रोसेस लग रहा है तो इसका मतलब ये आदमी बहुत पावरफुल होने वाला है, ये आदमी बहुत पावरफुल है, तभी इसको हम लोग महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटा रहे हैं। अदरवाइज अगर पावरफुल नहीं रहता ना सीएजी तो इसको वैसे आदमी उठा के फेंक देता है। यहाँ पर देख रहे हैं महाभियोग जैसे प्रक्रिया से हटाना पड़ रहा है। और इन्हें वेतन जो दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है, कंटीजेंसी फंड। संचित निधि से जिन्हें वेतन दिया जाता है उनके वेतन में कटौती आप नहीं कर सकते हैं, जितना संविधान में निर्धारित है आपको उतना ही देना पड़ेगा। ये सीएजी क्या करता है तो इनके कर्तव्यों की चर्चा आर्टिकल 149 में किया गया है। सीएजी का काम क्या क्या है, इनके कर्तव्यों की चर्चा और इनकी शक्तियों की चर्चा आर्टिकल 149 में है। अब यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करते हैं, इनका कर्तव्य क्या, इनकी ड्यूटीज हैं, सीएजी के कर्तव्य और इनकी शक्तियां क्या क्या है। देखिए सीएजी बहुत खतरनाक आदमी होता है। इसका काम यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक साल में कितना पैसा खर्चा करती है और स्टेट गवर्नमेंट एक साल में कितना पैसा खर्चा करती है, इस सब का एक ऑडिट करना है। नाम है इसका ऑडिटर जनरल। ऑडिट मतलब होता है हिसाब किताब करना। पूरी तरह उनका क्या किया जाता है, ऑडिट करके हिसाब किताब दिया जाता है। तो ये हो गए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, सेंट्रल और स्टेट दोनों के। ये याद रखिएगा कि राज्य सरकार कितना पैसा खर्चा कर रही है इसका हिसाब लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं सीएजी, एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यूपी को 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया जाता है तो सीएजी एक एक का हिसाब रखेगा, 3.5 लाख करोड़ खर्चा कहाँ हुआ, ये A to Z हिसाब रखते हैं हमारे कौन सा सीएजी होते हैं। ये इनका कर्तव्य है। और अगर आप उनको हिसाब नहीं दीजिएगा तो शक्ति है कि आपको खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं एक एक चीज का। अब जैसे मान लीजिए ये सीएजी से घोटाला नहीं होता, नीचे से घोटाला कर देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए राज्य सरकार ने कहा कि हमें एक पुल बनाना है, ओवरब्रिज, जिस पे 200 करोड़ का खर्चा आएगा। कितना आएगा? 200 करोड़ का। अब ये मान लीजिए राजस्थान की सरकार ने कहा कि हमें पुल बनाना है, 200 करोड़ की खर्च आने वाले हैं। तो ये राजस्थान सरकार के ऑडिट में देखेंगे कि आपके अकाउंट से 200 करोड़ निकला। अब वो उनसे पूछेंगे कि ये टेंडर किसको दिए थे, किस कंपनी को ठेका दिए थे, तो कहेंगे कि फला कंपनी को ठेका दिए थे। तो उस कंपनी के मैनेजर को बुलाएंगे, कहेंगे तुम्हें 200 करोड़ मिला, तो कहेगा हाँ मिल गया। कहेंगे अब तुम दिखाओ कि 200 करोड़ कहाँ कहाँ खर्चा किया, तो उसको हर एक हिसाब दिखाना पड़ेगा। इतना का सीमेंट आया था, इतना का छड़, इतना मजदूरी लगा, इतना का मशीन, ये सब चीजें। समझ में आ रहा है कि नहीं? घोटाला यही करता है सब।
मान लीजिए कि कोई चीज बनने वाला है 100 करोड़ में, कह देगा सर 150 करोड़ में बना है, 50 करोड़ ऊपर से उड़ा देगा सर। यही कांड हुआ था 2G इसमें कॉमनवेल्थ घोटाला में। कॉमनवेल्थ घोटाला में दिखाया गया था कि नहाने की जो एक बाल्टी है ना, नहाने वाली बाल्टी, इसके एक दिन का जो भाड़ा है, जो रेंट है इस बाल्टी का, ये 800 रुपया पर डे के हिसाब से रेंट आ रहा है। रेज 800 रुपया में तो बाल्टी चलाता है, वो एक दिन का भाड़ा दिखा रहा था 800 रुपया। तो CAG ने कहा कि आप इतना पैसा खर्चा कहाँ से कर दिए, हाँ 70,000 करोड़ रुपया कहाँ गया। तो उन्होंने दिखाया कि इसमें तो 1,000 करोड़ तो बाल्टी में लग गया था। कहा वो कैसे रे, सोना का बाल्टी था। कहा ना, एक बाल्टी के 800 रुपया किराया था। सोचिए, ये जानबूझ के लूटा गया था। उसको दिखाने के लिए CAG ने क्या कर लिया, पकड़ लिया कि भैया तुमने यहाँ पे क्या किया है, घोटाला कर रखा है। CAG ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की लेखा मतलब समझते हैं, अकाउंट। लेखा मतलब क्या होता है, अकाउंट। आप लोग अपना बैंक में अकाउंट खोलिएगा ना, तो वहाँ लिखा रहता है बैंक अकाउंट, हिंदी में लिखा रहता है लेखा संख्या। अकाउंट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, लेखा संख्या। लेखा संख्या, तो उसी का लेखा जोखा रखता है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट का अपना हिसाब रखने वाला कोई होता है, नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट का हिसाब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का CAG ही लेता है। और ये CAG आपके एक एक रुपया को जोड़ देता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसलिए इसे कागजी शेर कहा जाता है। कागजी शेर, कागज के मामले पे ये शेर एकदम पेपर वर्क में आपको झाड़ के रख देगा CAG। इसलिए इससे डर के रहना चाहिए। सर यूपी लेखापाल नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक बोल रहे तो करा यूपी लेखापाल। ठीक है भाई, यूपी लेखापाल के लिए भी हम लोग विचार करेंगे, ठीक है, इस पे क्लास के लिए। और भी आप लोग के लिए क्लास के लिए हम सोचते हैं कि और सब्जेक्ट का भी आप लोग के लिए कुछ फ्री क्लासेस को चला दे। जैसे मान लीजिए हम उनको पेमेंट दे देते हैं, आप लोग से पेमेंट न ले, उन लोग के लिए कुछ फ्री क्लास आप लोग के लिए चला दे, ताकि एग्जाम के लिए फ़ायदा होगा। स्पेशली जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस आ रहा है, या फिर दिल्ली पुलिस है, यूपी लेखापाल है, या फिर आपका NTPC है। तो इसमें हम तो केवल GS से पढ़ाएंगे ना ये सब चीज़ें, पर मैथ हम तो पढ़ाएंगे नहीं, रीजनिंग हम पढ़ाएंगे नहीं। तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा रहे, हम उनको पेमेंट दे दें, आप लोग को पढ़ा दे फ्री में। समझ में आ रहा है? इस पर भी हम अभी कर रहे हैं। लेकिन होता है ना कि सब सोचता है खान सर हम भी आपके साथ पढ़ाएंगे। तो भाई आप पढ़ाएंगे तो इतना स्टैंडर्ड भी तो रहना चाहिए ना। पता चला कि सब हमारे लगे आ जाएगा सब फेमस होने के लिए। तो एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। तो एक चीज़ तो आप लोग को ये कंफर्म हो गया कि ये जांच किसकी करते हैं, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों की ये जांच करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावे भी अगर वो चाहें तो किसी अन्य चीज़ की भी जांच कर सकते हैं। उसकी चर्चा 150 में है, लेकिन 150 किसी काम का नहीं है। उसकी चर्चा भले 150 में है, लेकिन 150 किसी काम का नहीं है। 151 अब किसी बहुत अच्छा काम का है, उसको समझाते हैं। यहाँ देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जांच करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जांच करते हैं। साथ ही साथ जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, क्या चीज़ है, इंडस्ट्री है, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। कि पेट्रोल पंप से भारत सरकार को कितना पैसा आया, दिल्ली एयरपोर्ट पर कितने लोग आए, कितना टिकट दिए, कितना खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट आया। या पागल हो जाता है ये आदमी, बहुत बड़का होता है। इन CAG को कंट्रोल करने के, CAG खुद तो करेंगे नहीं, एक आदमी होता है CAG। तो CAG के कर्तव्य को और आसान करने के लिए आपके पास कई चीज़ों का पावर दिया जाता है। इतना अकेले बताइए बाबू, आप बताइए ना, अकेले ये जांच कर पाएगा? आप खुद देखिए, अकेले पूरे हिंदुस्तान का एक एक रुपया बता देगा कि कहाँ गया है। RBI का काम नहीं, RBI का काम नोट छाप देना है, खर्चा कहाँ हुआ ये नहीं जानता है। यहाँ पे इतना बड़ा ये पावरफुल है CAG। तो जो CAG होते हैं ये तो एकदम मेन हो गए। तो CAG के नीचे क्या होता है, UPSC एक एग्ज़ाम लेती है, UPSC का एग्ज़ाम, और इसमें अच्छा खासा नंबर आता है तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिलता है, IRS। और अगर आप स्टेट PCS का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, स्टेट PCS का एग्ज़ाम PCS, तो इसमें भी होता है रेवेन्यू सर्विस। इसे क्या होता है, रेवेन्यू ऑफिसर, RO बोलते हैं। इसे एक रिव्यू ऑफिसर भी होता है, रेवेन्यू ऑफिसर भी होता है यहाँ पर। तो ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक होता है रेवेन्यू ऑफिसर, लेखाधिकारी, यहाँ पर ये भी जांच करता है पूरे PCS लेवल का। इसके नीचे SSC लेती एग्जाम, SSC CGL लेती है। तो वो आपका इन ऑडिट अधिकारी ले आती है, ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर,
ऑडिटर का पोस्ट निकालती है। वो लोग भी नीचे से क्या करते हैं, जांच करके देते हैं, ऑडिटर का पोस्ट निकालते हैं। इसके नीचे एलडीसी वगैरह में भी निकलता है, इसके नीचे एकदम हो जाते हैं लेखापाल। लेखापाल या जमीन उमीन का लेखा जोखा रखते हैं यहाँ पर, तो ये उतना जरूरी नहीं होते हैं। तो सीएजी कहता है आईएएस लेवल के अधिकारी को, रे अपने जिला में कितना कितना खर्चा हुआ है तुम बताओ। तो सपोज कीजिए यूपी की मानते हैं 75 जिला है, तो हर जिला में आपको क्या मिलेंगे, आईआरएस मिलेंगे सब। तो सीएजी कह देगा यहाँ पर कि 75 जिला के बता तू कितना खर्चा हुआ है, तो ये लोग अपना हिसाब करके देंगे, साहब इतना हुआ है, ले लेगा उनसे सीएजी। मुख्यमंत्री से पूछेगा टोटल कितना खर्चा हुआ है, बताएंगे साहब इतना, दोनों में मिलाएगा, फिर अपने से जांच कराएगा। आईआरएस कैसे जांच करेगा, तो ये दे देगा रेवेन्यू ऑफिसर को, तुम खोज खाज के निकाल रहे, हर जिला में बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं सभी, सब 10-15 ठो रहते हैं सब, वो दे देगा ऑडिट ऑफिसर को, वो दे देगा लेखापाल को। तो एक कोना कोना लेके लास्ट में कहाँ पहुँचता है, सीएजी के पास पहुँचता है। जितने लोग लेखा हिसाब किताब से जुड़े हैं सबका बाबूजी बैठल है सीएजी। इतना खतरनाक पावर होता है। सोचिए यूपीएससी के लोग उसके अंडर में काम करते हैं, हजारों की संख्या में। जितने पीसीएस से जाते हैं, रेवेन्यू से जुड़े रहते हैं, सब उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, और सबको ऑडिट करके देना पड़ता है। नौकरी खा जाता है वहाँ, तुरंत सस्पेंड कर देगा, टर्मिनेट कर देते हैं वहाँ पे। इतना बड़ा पावर होता है। सर कमेंट में मेरा भी नाम ले लीजिए, काय लिए मैंने कमेंट में हम आपका नाम का ले ले, आपको दिमाग काम नहीं कर रहा, पढ़ाई की सबका नाम लेते रहे। हद है यार, आप लोग कभी किस दुनिया के हैं, आप लोग समझ में नहीं आता है, आप लोग मेंटेलिटी किस टाइप की है। आपका कोई डाउट है तो बोलिए, हम कर देंगे, नाम लेने की क्या जरूरत है आपकी। सीएजी समझ में आ रहा है ना, काम क्या करता है, बहुत बड़ा काम होता है। अब सबसे बड़ा झोल होता है जो क्वेश्चन पूछता है कि ये अपना रिपोर्ट किसको देता है। तो देखिए इसमें यही लड़का फंस जाता है। सीएजी का रिपोर्ट को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन ये किसको समझता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। यही लड़का फंस जाएगा कैसे। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको दे देता है, राष्ट्रपति को दे देता है, और राष्ट्रपति इसे किसको दे देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को दे देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष इसे किसे दे देते हैं, लोक लेखा समिति को देते हैं। लोक लेखा समिति को दे देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सीएजी के रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की रिपोर्ट मंगाता है सीएजी, और सीएजी के रिपोर्ट की जांच करती है आपकी लोक लेखा समिति। सोचिए लोक लेखा समिति कितनी पावर है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि सीएजी के रिपोर्ट को राष्ट्रपति नहीं जांच करते हैं, ना ही लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये तो एक बस मीडिएटर है। रिपोर्ट किसे दिया जाता है, राष्ट्रपति को। ये किसे दे देते हैं, अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसे देता है, लोक लेखा समिति को। तो इसकी रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति जांच करती है। क्या कारण था जो इसे दिया गया, लोक लेखा समिति, फटाफट बताएंगे। अबू सैफ अपोजिशन पार्टी का होता है, वेरी गुड। विपक्ष का नेता होता है, वेरी गुड वेरी गुड। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ये 22 मेंबर जो होते हैं, इसमें जो लीडर होता है, जो इसका अध्यक्ष हो जाता है, जो साइन करेगा कि नहीं ये रिपोर्ट सही है, वो विपक्ष का होता है। हो सकता है कि सरकार सीएजी को ही मिला ले और कह दे सीएजी को कि तुम कह दो कि नहीं घोटाला नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हुआ है। तो पूरी रिपोर्ट की जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति, उसका अध्यक्ष देख लेगा कहाँ कहाँ गड़बड़ है। और विपक्ष वाले तो एकदम इसी बात पर तुले ही रहते हैं कि भैया तू घोटाला कर कि हम तुम्हारा नाम उजागर कर देंगे। समझ आया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो लोक लेखा समिति, सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, याद रखते चलिए। प्रिंटेड पीडीएफ, इसका प्रिंटेड पीडीएफ आपको 1 से 2 दिन में डाल देंगे, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का। ज्योग्राफी का डाल दिए प्रिंटेड पीडीएफ, अच्छी बात है, अब डाल देंगे। अभी बताइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है,
सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति डायरेक्ट लोक लेखा समिति को क्यों नहीं दे देता है? क्योंकि ये छोटे मोटे लोग होते हैं, इनका कोई संवैधानिक कोई पदे नहीं है इनके पास, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष बहुत बड़ा पावर रखता है। लोकसभा का अध्यक्ष इतना पावर रखता है, आपको वीडियो में बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री को भी उनसे पूछ कर क्या करना पड़ता है, अपना स्पीच देना होता है, बार बार वो नहीं देते हैं। तो ये अपनी रिपोर्ट, ये केवल मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। ले मिट गया इसे सुरा, हद है। एक बोले हैं घेरे खाती तो मिट गया। समझ में आ गया? सीएजी से अब क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे लोग ना। सीएजी की रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे देते हैं? अध्यक्ष। अध्यक्ष कुछ नहीं करते हैं, अध्यक्ष केवल राष्ट्रपति और लोक लेखा समिति के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। सीएजी के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। क्यों करती है? क्योंकि इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। सीएजी का पद भारत में कब लाया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे लाया गया था। सीएजी का पूरा नाम क्या होता है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कागजीय शेर किसे कहा जाता है? सीएजी को, कि पूरी रिपोर्ट की ये जांच कर सकता है। यूपीएससी मेंस एग्जाम में यह 25 नंबर का एक बार क्वेश्चन पूछा था। कहा गया था, क्वेश्चन सुनिए, जिस तरह से किसी मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करके उस व्यक्ति को जिंदा नहीं किया जा सकता है, किंतु भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है, ऐसे ही भारतीय संविधान में सीएजी का पद है। इस पर चर्चा कीजिए। तो बात तो सही है, पोस्टमार्टम करके किसी व्यक्ति की जिंदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जहर खा के मरा था, या गला दबा के मारा गया था, या चाकू घोंप के मारा गया था, ये सब बता देता है। तो वैसे ही अगर कोई घोटाला हो जाता है, जैसे कॉमनवेल्थ घोटाला हो जाए, या फिर आपका ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो जाए, अगर ऐसा घोटाला हो जाता है अगर, तो ऐसे घोटाले में आप दोबारा पैसा वापस नहीं ले जा सकते। लेकिन सीएजी उन घोटालों की जांच करता है और उन्हें लिस्ट बना देता है कि आइंदा ऐसा घोटाला ना हो, क्योंकि वो सीएजी हमेशा उस वैसे चीज़ों के लिए सजग हो जाती है। तो जिस तरह से डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए एक पोस्टमार्टम रूम बनाया है, उसी तरह संविधान वाले घोटाला ना हो उसके जाँच के लिए भी एक पोस्टमार्टम रूम बनाया है, जिसका नाम है सीएजी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। क्या राज्य सरकार के लिए सीएजी होता है अलग से? राज्य सरकार के लिए अलग से सीएजी होता है? आप बताइए मित्रों, होता है कि नहीं होता है? क्वेश्चन था, नीरज शायद नाम इनका, उनका क्वेश्चन नाम नहीं पढ़ पा रहे, बड़ी तेज कमेंट आ रहा है। देखिए इनका कहना है, अच्छा क्वेश्चन है कि सर डायरेक्ट सीएजी जो है वो इसी को क्यों नहीं दे देता है? डायरेक्ट इसी को क्यों नहीं देता? तो आपका एक और भी सवाल होगा कि सर राष्ट्रपति भी डायरेक्ट इसे क्यों नहीं दे देता है? तो एक पद की गरिमा होती है, एक अपना लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, वहाँ पर वो हर इंसान अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। जैसे आपको अगर हमसे मिलना होगा ना पटना में आकर, या किसी को भी, तो डायरेक्ट आप हमसे नहीं मिल सकते हैं, जबकि अल्टीमेट आपको हम ही से मिलना है। आप पहले रिसेप्शन पे आएंगे ऑफिस में, वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, तो कहेंगे स्टूडेंट हैं, तो आपको बोल दिया जाएगा कि सर अभी क्लास ले रहे हैं। क्लास के बाद जब टोटल क्लास खत्म हो जाएगा तभी आ सकते हैं, बीच में आप नहीं मिल सकते हैं, बीच में नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं कि एक क्लास खत्म हुआ अगले क्लास के बीच में 10 मिनट का गैप है, आप नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अगर वही आप आएंगे रिसेप्शन पे, बोले जाएंगे तो क्या है, तो सर हम सरकारी ऑफिस से हैं, इस डिपार्टमेंट से हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, बड़े कोचिंग में बड़ी सब तामझाम होते रहता है, आइए। तो उन लोग के लिए बैठा दिया जाता है, बीच में जो 2 मिनट का गैप रहता है आके हमसे मिला देते हैं कि सर ये काम है, कुछ साइन इन कराना रहता है तो लेके चले जाते हैं। तो एक एटिकेट होता है, बीच में एक बैरिकेड है ना, सीधे लेके चल आएंगे तो अपने आप को होशियार समझने लगेगा। समझ आए कि नहीं आएगा? तो ये लोक लेखा समिति, ये एक बहुत बड़ा पावर होता है सीएजी का। सीएजी का पावर बहुत बड़ा होता है। सोचिए इतना बड़ा पावर होता है ना कि उसको हटाने के लिए महाभियोग लाना है, यानी राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है, जो जजों की प्रक्रिया, वही उसकी प्रक्रिया होती है। सोच सकते हैं कितना बड़ा पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर पावर होता है। और वो विपक्ष के नेता को डायरेक्ट कहेगा कि देखिए ना ही हमारा जांच कर दीजिए, हम लिखे हैं है। समझा गया? हद हो गया। यहाँ पर खराब ना लगेगा तो सीधे बराबरी को देता है राष्ट्रपति साहब को, लीजिए ये मेरी रिपोर्ट है। राष्ट्रपति लेके कहते हैं विपक्ष के नेता कह रहे भागो ने,
लोकसभा अध्यक्ष को बुलाते हैं, आइए यहाँ पर, तो लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, उनको दे देते हैं ये रिपोर्ट, ले जाके दे दीजिएगा, पढ़ ले यहाँ पर। तो एक एटिकेट फॉलो करना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? नीरज कुमार पासवान, आप ही का क्वेश्चन है, सीएजी डायरेक्ट लोक लेखा समिति को क्यों नहीं दे देता है? आगे बढ़े, सीएजी कंप्लीट हो गया।